A very warm welcome to all my dear students. मैं इश्तियाक सर इस वीडियो में डायमेंशन का सेकेंड पार्ट लेके आया हूं। आइए, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन एक नया तरह का मेथड है। जिस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू को आप लोग रोमन नंबर में लिखना सीखा था कि 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, उसी तरह से मैंने डायमेंशन में आपको समझाया था कि मास के लिए हम लोग एम का यूज करते हैं, लेंथ के लिए हम लोग एल का यूज करते हैं और टाइम के लिए हम लोग टी का यूज करते हैं। तो ये मास, लेंथ और टाइम, दीज आर द डायमेंशनल फॉर्मूला। और इसके ऊपर ये जो पावर है, दिस पावर इज कॉल्ड डायमेंशन। इसमें हम लोगों ने जाना था किस तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल का डायमेंशन लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का लिख सकते हैं और डेंसिटी का डायमेंशन लिखना सीखा था। और डेंसिटी के बारे में भी जाना था कि डेंसिटी जैसा ही आपको सुनाई दे, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में जितना मास अट जाए, और अगर 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ना हो तो बना लेंगे। लेट अस मूव फर्दर। बिफोर मूविंग फर्दर, आपको एक प्रिंसिपल बताना चाहते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमो का मतलब होता है सेम और जेनिटी का मतलब होता है नेचर। कहने का मतलब है बहुत सिंपल सा, आपसे बोले कि 2 किलोग्राम में 5 सेकंड जोड़ दो, सुनने में ही बड़ा अजब लगता है। 2 केजी में 5 सेकंड होगा ही नहीं सर। क्यों? क्योंकि ये मास है और ये टाइम है। मास और टाइम आपस में कोई कैलकुलेशन नहीं करा सकता है, जुड़ नहीं सकता है, घट नहीं सकता है। मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है बट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। मास में कौन ऐड हो सकता है? तो जाहिर सी बात है 2 केजी में अगर 5 केजी हो तो बिल्कुल सर 7 केजी आ जाएगा। मतलब मास में कौन जुड़ेगा? तो मास में मास जुड़ेगा और मास में मास जुड़ करके मास दे देगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि सिर्फ सेम नेचर वाला फिजिकल क्वांटिटी आपस में जुड़ सकता है और घट सकता है। मतलब अगर आपसे हम बोलें कि 6 मीटर में 4 मीटर घटा दो, क्या घटेगा? तो बोलेंगे बिल्कुल घटेगा सर। 6 मीटर भी आपका लेंथ है और आपका 4 मीटर भी लेंथ है, और लेंथ में लेंथ घट करके आपको लेंथ मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट ओनली सेम नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो चलो स्टेटमेंट को हम लोग लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, only same nature of physical quantities can be added और subtracted। सेम नेचर का फिजिकल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। मतलब फोर्स में फोर्स ही जुड़ेगा और फोर्स दे देगा, वेलोसिटी में वेलोसिटी घटेगा और वेलोसिटी दे देगा।
प्रेशर में प्रेशर ही जुड़ सकता है और घट सकता है और प्रेशर दे देगा। तो वेरी सिंपल स्टेटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसके अलावा डायमेंशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, क्या? तो ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज आर डायमेंशनलेस। समझो, वेरी इंपॉर्टेंट। डायमेंशनलेस मतलब ना मास का डायमेंशन हो, ना लेंथ का डायमेंशन हो, ना टाइम का डायमेंशन हो। और डायमेंशन को तो हम लोग पावर बोलते हैं। तो m पे पावर 0 1 हो गया, l पे पावर 0 1 हो गया, और t पे पावर 0 1, और 1 इंटू 1 इंटू 1 1। मतलब जो भी डायमेंशन लेस होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा? तो जो डायमेंशन लेस होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होगा, और उसका डायमेंशन क्या होगा? तो 0 होगा। तो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट रखना। बोलेंगे बताओ डायमेंशन लेस का डायमेंशन क्या होगा? तो 1 मत बोल देना। डायमेंशन लेस का डायमेंशन यानी पावर 0 होगा। बोलेंगे डायमेंशन लेस का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा? तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होगा। और मैंने क्या लिखा है? सारा न्यूमेरिकल वैल्यू डायमेंशन लेस होता है। इसका मतलब समझो, अगर तुम डायमेंशन का चश्मा पहन लोगे और तुमसे हम पूछें कि बताओ ये कितना दिख रहा है, तो तुम तो बोलोगे 12, और मैं बोलूंगा 1 दिख रहा है। बोलोगे 1 दिख रहा है? बिल्कुल, क्योंकि डायमेंशन का चश्मा पहने हुए हैं, और डायमेंशन के रूल में लिखा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू डायमेंशन लेस होगा, और जो डायमेंशन लेस होगा उसका वैल्यू 1 के बराबर। न्यूमेरिकली बिल्कुल गलत है। कोई मैथ्स का टीचर या कोई पूछ दे 12 इक्वल टू 1, हाँ मत बोल दीजिए, हाँ एज पर डायमेंशन रूल बोल सकते हो 12 इक्वल टू 1। बोलेंगे 0 कितना के बराबर डायमेंशन में? तो 0 का भी वैल्यू 1 के बराबर। बोलेंगे 1/2 का वैल्यू कितना के बराबर? तो 1 के बराबर। बोलेंगे पाई का वैल्यू कितना के बराबर? तो 1 के बराबर। न्यूमेरिकली तो ये 22/7 होता है, लेकिन डायमेंशन लेस इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज आर इक्वल टू 1। तो चलो इसका यूज करते। उम्मीद है कि चीज आपके दिमाग में गया होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 12 1 के बराबर, 15 1 के बराबर, 100 भी 1 के बराबर, 1000 भी 1 के बराबर, लाख भी 1 के बराबर, 25 भी 1 के बराबर, 50 भी 1 के बराबर। बिल्कुल, ये डायमेंशन का रूल है कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो डायमेंशन लेस होगा, और जो डायमेंशन लेस होगा उसका वैल्यू इक्वल टू 1 होगा। लेट अस use this method to find L plus L। पहले ये सोचो, कैन बी एड L plus L? बोलेंगे ऑफ कोर्स। L मीन्स लेंथ, L मीन्स लेंथ, और लेंथ को लेंथ में ऐड कर सकते हैं एज फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और L plus L होना तो चाहिए 2L, लेकिन डायमेंशन में 2 कितना दिखेगा? सोचो, बिल्कुल सही सोचे। डायमेंशन में तो 2 का वैल्यू 1 के बराबर, और 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो L प्लस L इक्वल टू L होगा। अलजेब्रा नहीं है कि x प्लस x 2x हो जाएगा। यह डायमेंशन है जो बोलता है L प्लस L L हो जाएगा, यानी लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे तो लेंथ मिलेगा। या अगर हम वॉल्यूम, जो हम लोग पिछला क्लास देखे थे, वॉल्यूम L क्यूब में वॉल्यूम घटाएंगे तो हमको 0 नहीं मिलेगा। वॉल्यूम में वॉल्यूम घटाएंगे तो हमको वॉल्यूम मिलेगा। वी कैन सब्ट्रैक्ट वॉल्यूम फ्रॉम वॉल्यूम,
फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी टू गेट वॉल्यूम। बट अगर बोले L प्लस T, वी कैन नॉट ऐड दिस, क्योंकि दिस इज लेंथ एंड दिस इज टाइम, और दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो हम लोगों ने ये समझा L प्लस L L होगा, L क्यूब माइनस L क्यूब जीरो नहीं बल्कि L क्यूब होगा। आइए अब हम लोग कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करते हैं। उनमें से एक टर्म आता है स्पीड। स्पीड, अगेन जैसे ही आप स्पीड का टर्म सुनते हैं तो आपको एक डिफिनीशन दिमाग में आता है, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इन एनी डायरेक्शन, या फॉर्मूला आ जाता है स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। आपसे 11 में अब कोई फॉर्मूला नहीं पूछेगा मेरे दोस्त, आपको इसका मीनिंग याद होना चाहिए। फैन मतलब जैसे पंखा होता है, और आपको व्हाइट मतलब उजला और ब्लैक मतलब काला, और ये सब जब आप बोल रहे हैं तो आपको कलर दिमाग में आ जा रहा है। उसी तरह से स्पीड जब आप बोलो तो आपका एक इसका मीनिंग हिंदी में आना चाहिए दिमाग में। स्पीड, अगर एसआई सिस्टम में बात करें तो स्पीड का मतलब बोलेंगे 1 सेकंड में बॉडी जितना दूरी तय करेगा। देख लो, ये आपके दिमाग में आना चाहिए और फील भी होना चाहिए, सिर्फ बोल नहीं देना है 1 सेकंड में बॉडी जितना दूरी तय करेगा। सोचो ना 1 सेकंड किसको बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है 1 सेकंड तुम्हारे घड़ी देखते देखते कांटा हिल जाता है, दैट इज कॉल्ड 1 सेकंड। फील करो, और उस 1 सेकंड में बॉडी जो दूरी तय कर लेगा दैट वी कॉल स्पीड, उसे स्पीड कहा जाता है। मतलब स्पीड में दूरी कुछ भी तय करे, इंपॉर्टेंट कौन है 1 सेकेंड, और अगर 1 सेकेंड ना हो तो 1 सेकेंड बना लेंगे। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो एक रोड पर एक मोटर बाइक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, लेकिन स्पीड दिया नहीं है, इतना दे रखा है क्वेश्चन में कि बाइक दूरी तय किया 20 मीटर और टाइम लगा दिया 2 सेकंड, और बोला कि स्पीड बताइए क्या होगा। तो आप सवाल को देखने के बाद आप फॉर्मूला मत सोचो मेरे दोस्त, फॉर्मूला से कितना ही पढ़ पाओगे, आज याद करोगे कल भूल जाओगे। अल्टीमेटली ऐसा पढ़ो कि फॉर्मूला याद हो जाए ऑटोमेटिक। स्पीड के बारे में सोचने के लिए पहले सवाल समझेंगे, सवाल में लिखा क्या है, जवाब बाद में। यह आदत बनाओ, जवाब हमेशा बाद में सोचो, पहले सवाल समझ लो सवाल क्या है। तो ये देख के कौन सी फीलिंग आनी चाहिए, ये देख के फीलिंग आनी चाहिए कि 2 सेकंड में बाइक, जो दिखा है वही लिखेंगे, 2 सेकंड में बाइक 20 मीटर चला तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 10 मीटर चलेगा। 2 सेकंड में बाइक 20 मीटर चला तो 1 सेकंड में 10 मीटर चलेगा, और ये जो 1 सेकंड में चलेगा ना, इसी को तो मैंने कहा है स्पीड। तो इसके बाद बोल सकते हैं यानी स्पीड ऑफ बाइक इज 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं यूज किया, मैंने डिफिनीशन यूज किया। 2 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, तो 1 सेकंड में 10 मीटर, ये स्पीड हो गया। अगर लिखा होता आधा सेकंड में 20 मीटर, तो सोचो आधा सेकंड में 20 मीटर तो 1 सेकंड में 40 मीटर, तो स्पीड 40 हो जाता। तो ऐसा नहीं है कि 20 है तो 10 कर देंगे और कुछ भी कर देंगे,
करेंगे एक ही काम, टाइम को 1 सेकंड बना के सोचेंगे। 1 सेकंड में जो भी दूरी आ जाएगा दैट वी कॉल स्पीड। और यही कारण है कि स्पीड निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं। अब हम आपके पास फॉर्मूला लेके आए, पहले नहीं लिख दिया डिस्टेंस बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड, पहले आपको मैंने डिफाइन किया व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड। तो टाइम 1 सेकंड होना चाहिए, और अगर 1 सेकंड ना हो तो टाइम से डिवाइड करके 1 सेकंड बना लेंगे। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 20 मीटर। आपको टाइम कितना दिया है 2 सेकंड, और जबकि टाइम होना चाहिए 1 सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि स्पीड आ गया 10 मीटर बाय 1 सेकंड, मतलब 10 मीटर पर सेकंड। अब थोड़ा डायमेंशनल फॉर्मूला सोचो, वो तो कई गुना आसान है। डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला L और टाइम का T, ये +1 ऊपर जाएगा तो ये -1। तो डिस्टेंस का स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया LT-1, LT-1, जिसमें लेंथ का डायमेंशन 1 हो गया और टाइम का डायमेंशन -1 हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी आपसे अब बोला जाए स्पीड, तो आपके दिमाग में तुरंत हिंदी में एक लाइन आना चाहिए। स्पीड 1 सेकंड में जितना दूरी तय करेगा, फैन पंखा, पैरट तोता, रेड लाल। स्पीड 1 सेकंड में बॉडी जितना दूरी तय करेगा, और 1 सेकंड ना हो तो 1 सेकंड बना लेंगे। और ठीक इसी तरह से एक टर्म और होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी सेम कहानी स्पीड की तरह, बस वेलोसिटी में डायरेक्शन को कंसीडर किया जाता है। यहां का भी वही डिफाइन होगा, 1 सेकंड में बॉडी जितना दूरी तय करेगा डायरेक्शन के साथ, दैट वी कॉल वेलोसिटी। मतलब मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करें और 1 डायमेंशन में बात करें तो दोनों एक ही चीज है। वेलोसिटी का मतलब भी सेम चीज, 1 सेकंड में जितना दूरी तय करे, और अगर 1 सेकंड ना हो तो 1 सेकंड बना लेंगे। जब आपको हम वेक्टर पढ़ाएंगे, जब आप वेक्टर का वीडियो देखिएगा तो वहां इन दोनों में बहुत सा वेरिएशन बताएंगे, क्या क्या अंतर होता है। फिलहाल सिंपल रखते हैं चीजों को, क्योंकि डायमेंशन को डायरेक्शन से मतलब है नहीं। तो वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट का आपको पता है एक तरह का दूरी है, और डायरेक्शन से तो मतलब है ही नहीं डायमेंशन को। तो डिस्प्लेसमेंट का L, टाइम का T, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1, मतलब स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो या वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो, बोथ आर सेम। आइए एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं, एक्सीलरेशन। कई बार यूज होता है। वेलोसिटी तो कुछ कुछ आता भी है, एक्सेलरेशन में तो हम लोग बहुत ज्यादा फंसे रहते हैं। डिफाइन याद है, बिल्कुल सबको याद होगा कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फॉर्मूला भी याद होगा v-u/t। लेकिन आपसे जैसा ही हम बोलेंगे कि एक कार में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लिया गया, बताओ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का? मैं आपसे यही सिंपल सा सवाल डाल रहा हूं कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? कुछ लोग तो बोल देता है कि बॉडी 3 मीटर चला, एकदम गलत। एक्सेलरेशन दूरी के बारे में तो बताता ही नहीं है। कुछ लोग बोलता है इसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन 3 से बढ़ रहा है, बिल्कुल गलत। इसका मतलब क्या हुआ और सीखते हैं।
एंड वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, आपको ये सारा टॉपिक डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसके बिना आप कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, ना 11 ना 12 ना नीट ना मेडिकल ना आईटी ना पॉलिटेक्निक, कोई यूपीएससी बीपीएससी नथिंग। कुछ लोगों को लगता है सब 9th का है। मेरे दोस्त, एबीसीडी एग्जाम में आपके आएगा लिखने के लिए? नहीं आएगा, लेकिन बिना एबीसीडी के आप कुछ पढ़ नहीं पाओगे। क्या आपको अब ऐड करने के लिए एग्जाम में आता है? नहीं आता है, लेकिन बिना एडिशन सब्ट्रैक्शन जाने हुए कोई कैलकुलेशन कर नहीं पाओगे। तो ये सब वही है जो आपको डायरेक्ट अब डिफाइन करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपका जो भी कमी है, जो भी ड्रॉबैक है, चलिए उसको हम लोग ठीक करके, फाउंडेशन को मजबूत करके हम लोग एपेक्स लेवल तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। एक्सीलरेशन, आइए इसका मतलब क्या होता है। इतना तो मतलब जान गए कि एक्सीलरेशन दूरी के बारे में नहीं बताता है। जो नहीं बताता वो भी क्लियर रखो कि बोलेंगे गाड़ी का एक्सीलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गाड़ी कितना दूर जाएगा, बोलेंगे नहीं बता सकते हैं, ये दूरी के बारे में नहीं बताता है। तो भैया ये काहे के बारे में बताता है? तो देखो बाबू, एक्सीलरेशन बताता है कि 1 सेकंड में बॉडी के वेलोसिटी में कितने का चेंज आएगा, कितने का चेंज आएगा। अब सोचो मैंने क्या लिखा। एक्सीलरेशन किसके बारे में बताता है? एक्सीलरेशन वेलोसिटी में चेंज के बारे में बताता है। और कितना सेकंड में? 1 सेकंड में। फिर समझ लो पहले क्या होता है। वेलोसिटी में चेंज के बारे में बताता है और कितना सेकंड में? 1 सेकंड में। एक्सीलरेशन वेलोसिटी में चेंज के बारे में। जैसे आपको एक एग्जांपल से हम यहां बता रहे हैं, देखिए मान लो कि एक कार है और क्वेश्चन का पहला लाइन लिखा है कि कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड एंड टेक्स एक्सीलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सवाल का इस लाइन से पहले समझो आप क्या क्या बात निकालोगे। पहली बात तो कार चल रहा है, ये भी लिख सकता था कार इज एट रेस्ट, और उसके बाद लिखता कि एक्सेलरेशन 3 का है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में कार चल रहा है, तो चलो भाई कार चल रहा है और जो शुरू में वेलोसिटी दे देता है उस वेलोसिटी को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। और ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड। अगर एक्सीलरेशन ना लेता कार, अगर कार एक्सीलरेशन ना लेता तो इसका मतलब होता हर 1 सेकंड में कार 4 मीटर का दूरी तय करेगा, अगर एक्सीलरेशन ना लेता। लेकिन कार में एक्सीलरेशन ले लिया गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ सर? ये जो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो मैं इसका मतलब आपको हिंदी में समझा रहा हूं। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब हुआ कि हर 1 सेकंड में कार का वेलोसिटी
3 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा। देखो एकदम क्लियर रखो, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब हुआ कौन बढ़ेगा, कौन बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। कितना से बढ़ेगा, तो 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा। कितना सेकंड में बढ़ेगा, तो हर 1 सेकंड में बढ़ेगा। मतलब हर 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से बदल जाएगा। तो तुमसे बोलें कि बताओ 1 सेकंड के बाद दूरी कितना तय किया, तो बोलेंगे दूरी नहीं बता सकते, उसके लिए अलग फॉर्मूला है। एक्सलेशन देख करके 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देख करके ये सब ना बोलेंगे 3 मीटर चला, 4 मीटर चला, कुछ भी नहीं बोल सकते। इस क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं वेलोसिटी के बारे में कि उसमें कितने का चेंज आया। और आपका वेलोसिटी 4 था तो आपका वेलोसिटी 3 से बदल गया, तो 4 में 3 बढ़ा दो, 7 मीटर पर सेकंड। बोलेंगे 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी बताओ, तो 7 हो गया। और हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 3 से बढ़ रहा है। क्यों हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 3 से बढ़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी 3 और बढ़ गया, 10 हो गया। 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी 3 और बढ़ गया, 16 हो गया। 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी 3 और बढ़ गया, सॉरी 3 सेकंड में 13 हो गया। 4 सेकंड के बाद 3 और बढ़ गया, तो 16 हो गया। हर 1 सेकंड में वेलोसिटी को 3 से बढ़ाते चले जाओ। तो देखो आपका जब कॉन्सेप्ट है क्लियर, तो आपको हम कितना भी सेकंड में पूछ देंगे वेलोसिटी बताओ, तो आप फॉर्मूला के मोहताज नहीं है, आप तुरंत सोच लोगे। मान लो गाड़ी का एक्सेलरेशन 3 ना दे करके गाड़ी का एक्सेलरेशन अगर 5 दे देता, तो आप क्या दिमाग में लाते। अगर 5 देता तो तुरंत सोच लेते हैं हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 5 से बढ़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है हर 1 सेकंड में वेलोसिटी में चेंज आना। हर 1 सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज आता है दैट वी कॉल एक्सीलरेशन। और अगर 1 सेकंड ना हो तो 1 सेकंड बना लेंगे, कॉन्सेप्ट है इन एसआई यूनिट। तो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं एक्सेलरेशन को सीखने के लिए। कि मान लो एक कार है और ये कार चल रहा है एज पर क्वेश्चन 2 मीटर पर सेकंड से, और थोड़ा देर के बाद इस कार का वेलोसिटी हो गया 12 मीटर पर सेकंड, और ऐसा होने में समय लगा 2 सेकंड। और आपसे पूछ दें कि बताओ एक्सीलरेशन क्या होगा, तो फॉर्मूला से मत सोचो मेरे दोस्त। अभी अभी हम आपको बताया कि एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी में चेंज और कितना सेकंड में, 1 सेकंड में। तो ये 2 चीज आपको सोचना है एक्सेलरेशन के लिए, वेलोसिटी में चेंज सोचना है और टाइम का वैल्यू फिर 1 सेकंड सोचना है। तो आप सोच के देखो ना, वेलोसिटी 2 से 12 हो गया, तो वेलोसिटी में चेंज कितने का आया, 10 का आ गया। 2 से 12 हो गया तो 12 माइनस 2 10 का आ गया। और ये 10 का चेंज कितना सेकंड में आया, 2 सेकंड में। तो 2 सेकंड में 10 का चेंज, तो 1 सेकंड में 5 का चेंज। मतलब एक्सेलरेशन इस क्वेश्चन का हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 ही बात तो सोचा एक्सेलरेशन के लिए, वेलोसिटी में चेंज सोचना है और वो भी 1 सेकंड में। अगर 1 सेकंड में ही दे देता तब तो जो भी चेंज आता वेलोसिटी में वही एक्सेलरेशन हो जाता, लेकिन 1 सेकंड ना दिया है तो 1 सेकंड बनाएंगे।
तो हम लोगों ने कैसे सोचा, हम लोगों ने पहले वेलोसिटी में चेंज सोचा और उस वेलोसिटी में चेंज को कितना सेकंड में फिर सोचा, तो 1 सेकंड में। और 1 सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज आएगा उसको एक्सेलरेशन कहेंगे। और यही कारण है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो मैंने फॉर्मूला लिखा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। बताओ टाइम से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ताकि टाइम का वैल्यू अगर 1 ना हो तो 1 बन जाए। तो आप देख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो फाइनल तो आपको 12 दे रखा है, इनिशियल आपको 2 दे रखा है और टाइम आपको 2 सेकंड दे रखा है। तो वेलोसिटी में चेंज आया कितने का, 10 का, और कितना सेकंड में, 2 सेकंड में, जबकि टाइम होना कितना सेकंड चाहिए, 1 सेकंड। तो वेलोसिटी में चेंज आया 5 मीटर पर सेकंड का, कितना सेकंड में, 1 सेकंड में। और यही आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन हो गया। तो आपसे बोलेगा कोई कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो एकदम उसको साफ साफ बिना किसी डाउट के एक्सप्लेन करना। इसका मतलब होता है 5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी में चेंज 1 सेकंड में। 1 सेकंड में वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो 5 मीटर पर सेकंड का आएगा। और इसका मतलब हो गया हर 1 सेकंड में गाड़ी का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या लिख सकते हैं, हर 1 सेकंड में गाड़ी का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा। कौन बढ़ेगा, एकदम क्लियर रहो, दूरी नहीं, दूरी तो बढ़ ही रहा है लेकिन उसके लिए अलग कहानी है। हम जिसके बारे में बता सकते हैं वो है वेलोसिटी में चेंज, और वो भी 1 सेकंड में। तो अब तुमसे अगर पूछ देते कि बताओ 3 सेकंड में इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो तुम बिल्कुल अब बता सकते हो। इसका मतलब है हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 5 से बढ़ रहा है। तो 2 सेकंड में अगर वेलोसिटी 12 है तो 3 सेकंड में वेलोसिटी 12 में 5 और बढ़ जाएगा, तो वेलोसिटी हो जाएगा 17 मीटर पर सेकंड। अगला 1 सेकंड के बाद फिर पूछ दे वेलोसिटी, 5 और बढ़ा दो वेलोसिटी में, 22 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसीलिए गाड़ी में जब हम लोग एक्सेलरेटर ले रहते हैं तो गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ता जाता है। तो अब आपसे कोई बोलेगा स्कूटी में एक्सेलरेटर ले लिया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, कोई फीलिंग आया, तो बोलेंगे बहुत आया। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेटर ले लिया, इसका मतलब मेरे स्कूटी का जो वेलोसिटी है हर 1 सेकंड के बाद उसमें 4 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो एक्सेलरेशन बताता है वेलोसिटी में चेंज 1 सेकंड में कितने का आएगा। आइए अब इसका अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला को डील करें, तो फॉर्मूला तो अब हम सब जानते हैं कि फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम से इसलिए डिवाइड किया गया कि टाइम का वैल्यू अगर 1 ना हो तो 1 बन जाए। और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। आइए फाइनल वेलोसिटी को v से इंडिकेट करते, इनिशियल को u से और टाइम को t से। मेरे को इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो देखो आपको पता है कि डायमेंशन में न्यूमेरिकल वैल्यू का जो वैल्यू होता है वो तो 1 हो जाता है। आप देख सकते हैं
या डायमेंशन के नजरों में 12 का भी औकात 1 के बराबर और 2 का भी औकात 1 के बराबर और यहां भी 2 का औकात 1 के बराबर। तो डायमेंशन के नजरों से फाइनल इनिशियल से तो मतलब ही नहीं है, मतलब सिर्फ इससे है कि वो है कौन, तो वो है वेलोसिटी। फाइनल इनिशियल से कोई लेना देना है, क्योंकि नंबर से मतलब ही नहीं पड़ रहा है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है कि सेम रह रहा है। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, LT-1। देखिएगा आपके कॉपी में होगा, इसी वीडियो में हम लोग वेलोसिटी को डील किए हैं। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो आपका वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 और ये भी वेलोसिटी का LT-1, चाहे फाइनल हो या इनिशियल हो। और डायमेंशन के अनुसार, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार आप सोच के देखो, क्या वेलोसिटी में वेलोसिटी घट सकता है? तो बोलेंगे यस सर, सेम क्वांटिटी तो आपस में घट ही सकता है। वेलोसिटी में वेलोसिटी घटेगा और घट करके हमको वेलोसिटी ही दे देगा। अलजेब्रा नहीं है कि घट के 0 हो जाएगा। L माइनस एल एल होता है, L प्लस एल भी एल होता है, तो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी वेलोसिटी होगा। LT-1 माइनस LT-1 LT-1 देगा और बाकी नीचे जो टाइम है टाइम लिख दो, तो कितना हो गया LT-1 और ये +1 ऊपर जाएगा तो ये -1। अब बेस सेम है, दोनों का बेस t है, तो पावर जोड़ दो, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया -1 -1 -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन, LT-2। और ये एक ब्रिज है, ये ब्रिज है बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला को पता लगाने का। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे फोर्स का पता करना है, तो फोर्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़ के आए होंगे। ऐसे पूरा का पूरा फोर्स नाम का चैप्टर ही आप लोग को 11 में पढ़ना है कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, F इक्वल टू ma। अब आप खुद सोचो, क्या आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं? मेरे हिसाब से 101% आप लिख सकते हैं। सोच के देखो, मास का क्या लिखें? तो बोलेंगे मास, ये तो फंडामेंटल है, मास का एम हो जाएगा। एक्सीलरेशन का क्या लिखें? तो अभी अभी पढ़ा है सर, एक्सीलरेशन का LT-2, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया MLT-2। उसी तरह से आपसे अगर बोले कि वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे आप पढ़ोगे कि डॉट प्रोडक्ट होता है F.S, एक अलग सा कहानी है, वेक्टर में पढ़ाएंगे। नाउ कीप दिस थिंग्स वेरी सिंपल, अभी सिंपल ही रखते हैं। वर्क का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाओ और बॉडी कुछ दूरी तय कर जाए तो बोलते हैं कि वर्क है, वर्क डन हुआ है। तो फोर्स का क्या हो जाएगा? फोर्स का हो जाएगा, अभी अभी पढ़ा था पीछे, MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट का क्या? L। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ML इंटू L, L स्क्वायर, ML स्क्वायर T-2, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क। आई अगेन रिपीट, वर्क कोई बोलेगा वर्क को फील करो, ठीक, किसी बॉडी पर फोर्स लगाओ और बॉडी कुछ दूरी तय कर जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन। अगर आपसे हम बोलें एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल, ये सर्कल बना, सर्कल के पास
रेडियस होता है और रेडियस को स्केल से नापा जाता है। मतलब रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर पूछेंगे तो एल हो जाएगा, क्योंकि स्केल से नापा जाता है। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब सोचो इसका क्या लिखाएगा। तो पाई क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो कैसा होता है? डायमेंशनलेस। पाई का एम भी 0, एल भी 0, टी भी 0 और रेडियस का एल स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। और इसीलिए हम लोग इसको लिखते ही नहीं, इसके यहाँ पे 1 समझ लेते हैं। तो कितना आ गया? एल स्क्वायर। रेक्टेंगल के एरिया का भी यही आया था, लेंथ इंटू ब्रेथ से एल स्क्वायर आया था। सर्कल के भी एरिया का यही आया। आप डायमेंशन में किसी भी शेप का एरिया निकालोगे, फॉर्मूला भले आपको अलग देखने में लगे, लेकिन डायमेंशनली सबका सेम आएगा, एल स्क्वायर ही आएगा। जैसे एक और यहां निकाल देते हैं, एरिया ऑफ स्फेयर। स्फेयर मतलब गोला, फुटबॉल टाइप। तो 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो डायमेंशन के नजरों में 4 पाई का तो वैल्यू 1 हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू डायमेंशन लेस, और रेडियस का एल, तो अगेन इसका एल स्क्वायर हो गया। अगर आपसे हम बोले कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का बता दो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या था? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब। इसका भी देखो एल क्यूब ही आएगा, भले फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई का तो वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि डायमेंशनलेस है, न्यूमेरिकल वैल्यू। रेडियस का एल और पावर 3 हो जाएगा। सो दिस इज द वे टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्यू फिजिकल क्वांटिटीज। इस वीडियो में हम लोगों ने वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एक्सेलरेशन को डील किया है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज को डील करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।